हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एस का स्टॉक में हमें ये ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, इसका शेयर जो है, इसकी क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है इंक्रीमेंट की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे खुद से इस चीज़ों को देख सकते हो। ऑफ कोर्स यू कैन रिलाई ऑन यूट्यूबर, बट एट द सेम टाइम दे आल्सो रिफर द सेम डेटा, सेम वेबसाइट, सेम चार्ट एंड समवेयर दे शो द सेम थिंग्स। तो एक वेबसाइट है tickertape.in, आप इस पे जाओगे और ये शेयर आएगा आपका एस लिमिटेड। अभी देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि फाइनेंशियल्स पर आ जाना है। फाइनेंशियल पर आने के बाद हमें इनकम पे जाना है। इनकम पे जाने के बाद हमें ये देखना है कंपनी की टोटल रेवेन्यू कितनी है। ठीक है, 3,309 करोड़ है इधर, और हमें ये देखना है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। टोटल रेवेन्यू देखने के बाद अगर आप ये देखो तो कंपनी की यहाँ पे इन सब चीज़ों से हम ये सब डिसाइडिंग फैक्टर्स होता है कि हमें इसकी शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। ठीक है, तो 3,259 हो गया, 3,038, ये आप देख लो, ये आपका फाइनली ये लास्ट का ही है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि बीच में बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। जब हम टोटल रेवेन्यू देखेंगे और साथ साथ हम कंपनी की नेट इनकम देखते हैं, रेवेन्यू तो ठीक है, नेट इनकम क्या हो रही है कंपनी की। तो अगर नेट इनकम को हम देख लो तो यहाँ पे हमारा बढ़ना चाहिए, ये भी हमारा इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो लास्ट में क्या है, 1,359 करोड़, 989 करोड़, और फिर यहाँ से यानी बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ओवरऑल ये ठीक लग रहा है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब हम ये फाइनेंशियल टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम को हम एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ फिर हम बैलेंस शीट पर आ जाएंगे। बैलेंस शीट में हमें ये देखना होता है कि कंपनी की जो एसेट्स है वो करंट एसेट्स क्या कंपनी होल्ड कर रही है। तो इसके एसेट्स देखने हैं कि एसेट्स कंपनी के बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर आप देखो यहाँ तो 2018 में 4,451 था, फिर 2021 में आके 2,798 करोड़ हो गया। तो इस तरीके से फिर अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की देखो तो 4,817 है। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हम करंट एसेट्स देखते हैं तो साथ साथ हम करंट लाइबिलिटीज़ भी देखते हैं, कंपनी पे कर्जा कितना है। तो अगर आप देख लो फाइनेंशियल ईयर 2023 में अगर 4,817 है तो इसकी लाइबिलिटीज़ देख लो 4,268 है। तो ये डेंजर है, इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना एक रिस्क है। क्या कह रहा है कि 4,800 कम से कम डबल का डिफरेंस हो या एटलीस्ट 1.5 का डिफरेंस हो, अगर डबल ना हो तो इस तरह से हम इसको डिसाइडिंग फैक्टर हमारे होते हैं। दूसरी चीज़, ये चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ कि ये 4,817 ये कभी कभी कंपनी अपनी एसेट्स जो है वो बढ़ा कर भी अपडेट कर देती है, क्योंकि इस पर कुछ कंपनी का टैक्सेस है नहीं। तो एसेट्स बढ़ा कर भी दिखाती है क्योंकि ये चीज़ लिस्ट नहीं हुई है। इसीलिए इस एसेट्स पे कंप्लीट ब्लाइंड फेथ नहीं करना। और जब भी हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देखते हैं तो दोनों में एक कंपैरिजन, एक सेंस ऑफ कंपैरिजन होना चाहिए, और ये ऑल इक्वल तो कभी नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल हो तो फिर वो ग्रीन सिग्नल नहीं है हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कैश फ्लो, कंपनी का कैश फ्लो क्या है। देखो, फ्री कैश फ्लो अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2019 में, तो इस तरीके से जाके अभी ये देखो कंपनी माइनस में है। तो ये बिल्कुल ग्रीन सिग्नल नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्क है ओवरऑल। अब जब ये देख लेते हो तो फिर कम इस पे आकर ओवरव्यू पर आके आप कंपनी की आप ये देख सकते हो कि हाई कितना था, लो कितना है, रिटर्न क्या है। अगर आप इसकी वन डे की सॉरी 1 मंथ की देखो तो यहाँ पे आप क्लिक करके 1 मंथ का आप इसका ग्राफ देख सकते हो, 1 मंथ का देख सक रहे हो आप। ठीक है, मार्च के महीने में ये है। अगर हम एनुअल देखें, पिछले 5 साल का देखें, तो ये देखो 5 साल का क्या इसका अपडेट है। कुछ खास नहीं है। इसकी होल्डिंग्स देखते हैं। अगर हम इसकी होल्डिंग्स देखते हैं, यानी कंपनी का अगर हम मार्च 2023 की देखते हैं, तो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 86.77% है। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ये 5% है, और रिटेल एंड अदर 7.4% है। अगर हम इसी को दिसंबर 2023 में देखते हैं तो म्यूचुअल फंड, ये देखो प्रमोटर होल्डिंग ये घट के 81.85% हो गया। मार्च 2023 में 86.77% था, यानी इसमें कम हो गया। तो रिटेलर एंड अदर्स की इसमें फिर इंक्रीमेंट हुई है, और यहाँ पे भी जो है म्यूचुअल फंड से बढ़ाया गया है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वी कैन हैव अ रिस्क, बट देयर शुड बी एज पर योर पोर्टफोलियो, बिकॉज ओवरऑल द कंपनीज progress is not that much appreciable.
अगर हम इसकी कॉम्पिटिटर्स की बात करें कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है इसके लिए, तो आप देख लो, अडानी ग्रीन एनर्जी है, NHPC लिमिटेड है, ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं इनके मार्केट में. So that's all about this video. Feel free to have the comment to ask further questions if you have in the comment section. Thank you very much.